हाय बच्चों। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे 10 to 11 मूविंग है उनके लिए किस टाइप से हम स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मास नंबर याद रखे जाए। क्योंकि जो बच्चे रिपीटर्स है या 12th में या 11th कर चुके हैं उनके लिए तो आसान है, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस करते हैं तो काफ़ी ईजी इनको हो जाता है। लेकिन जो बच्चे नए नए 11th में पढ़ने आए हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती है मास नंबर याद रखने में, कैसे मास नंबर याद रखा जाए, कैसे क्या हो। ठीक है, तो आओ उसी की हम बात करेंगे और सिंप्लीफाई तरीके से सिंप्लीफाई करके उसे देखेंगे कि कैसे ईजिली हम मास नंबर याद रखें। तो कम से कम जिंक तक यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको मास नंबर याद होना चाहिए ताकि आप मॉल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस लगा सकें। ठीक है, फिर इनिशियली हम जैसे स्टार्ट यहाँ से करते हैं, फिर आगे जाके जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाते हैं तो ईजी होता जाता है। आओ देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मास नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू जिंक। हम हाइड्रोजन से जिंक तक के जो एलिमेंट हैं उनका मास नंबर कैसे याद रखें, आओ बात करें। मैं इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करूँगा 20 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो इवन नंबर वाले यानी इवन एटॉमिक नंबर वाले, एक ऑड एटॉमिक नंबर वाले। ऑड एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे जो ऑड नंबर है यानी 19 तक, पोटेशियम तक, ये सारे ऑड नंबर वाले एक तरफ रखूँगा और सारे जो है वो इवन नंबर वाले एक तरफ रखूँगा। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन है ना, फिर उसके बाद सोडियम आता है, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन और पोटेशियम, ये सारे ऑड नंबर वाले और ये सारे इवन नंबर वाले इस साइड मैंने आपको दिखाए हैं। अब यहाँ देखो, पहले हम 20 तक याद करेंगे, फिर 30 में आपको बता दूंगा। चलो आओ बच्चों बात करते हैं। देखो फर्स्टली जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो यहाँ इसका नॉर्मली एक ट्रिक काम करती है कि जो ऑड नंबर वाले एलिमेंट है उनका मास नंबर आपको अगर याद रखना है तो उनका एटॉमिक नंबर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। यानी कुल मिला के अगर आप किसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करते हो तो वो ऑड ही बनता है, यानी ऑड को ऑड ही बनाना है। यानी जब भी ऑड नंबर वाले जो एलिमेंट है, ऑड एटॉमिक नंबर वाले, उनके लिए करना क्या है, इतना सा करना है सिंपल सा कि मल्टीप्लाई 2 करके एटॉमिक नंबर से +1 कर दो। ठीक है, बात यहाँ खत्म। लेकिन मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन, कुछ जो है ट्रिक में कुछ खामियां भी होगी, तो वो मैं आपको कुछ ही है, ऐसा नहीं कि सारी भर के ट्रिक्स है, भर के खामियां इनमें, ट्रिक में कुछ है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है ये मास नंबर 1 ही होता है, तो 1 × 1, इसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ 1 लिख दोगे। लेकिन जब लिथियम की बात करेंगे तो वहाँ 3 मल्टीप्लाई, एटॉमिक नंबर 3 हो गया, ठीक है, और मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 3 मल्टीप्लाई टू +1 करेंगे, तो +1 किया तो कितना आया बेटा, यहाँ आ गया अपने पास 7। बोरोन का करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई टू +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इधर 7 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ देखो मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन होंगे, लेकिन नाइट्रोजन में यहाँ +1 करना था, यानी 7 मल्टीप्लाई 2 14 + 1 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ होता कितना है, यहाँ होता है बेटा 14, यानी +1 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो फ्लोरीन की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई 2 +1 यानी 19 हो जाएगा। आगे सोडियम की बात करें 11 मल्टीप्लाई 2 +1 23 हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 मल्टीप्लाई 2 +1, मैं डायरेक्टली अब लिखता जा रहा हूँ 27, ठीक है, +1 किया 31। अब यहाँ मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन आएंगे, तो यहाँ क्लोरीन भी एक एक्सेप्शन की तरह है। यहाँ क्या है, 17 मल्टीप्लाई 2 34 होना चाहिए, +1 करके 35 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 35.5 इसका एक्चुअल में एटॉमिक मास होता है, यानी मास नंबर होता है। तो क्या करेंगे हम, 1.5 ऐड किया आपने, तो टोटल कितना हुआ 35.5, और पोटेशियम का 19 मल्टीप्लाई 2 +1 वही कितना हो जाएगा 39। बात क्लियर। तो यहाँ जो एक्सेप्शन आए उन पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नाइट्रोजन आया, एक हाइड्रोजन को तो आपको पता है कि मास नंबर इसका 1 होता है। एक दूसरी बात, यहाँ कौन आया, आपका क्लोरीन आया, यानी जो ऑड नंबर है उनमें आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का याद रखना है। अब आते हैं इवन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इवन नंबर में बच्चों देखो क्या करना है, इवन नंबर को इवन नंबर ही रखना है, मतलब 2 से, मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस नहीं करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन वही कुछ एक्सेप्शन एक तो यहाँ भी आएंगे। क्या आएंगे, आओ बात करते हैं। हीलियम 2 मल्टीप्लाई 2 = 4। बेरिलियम, अब बेरिलियम जो है मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन आएंगे, तो बेरिलियम में क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होना चाहिए, लेकिन ये +1 करके 9 हो जाता है। कार्बन का 6 मल्टीप्लाई 2 12 होता है, ऑक्सीजन का 8 मल्टीप्लाई 2 16 होता है,
नियोन का 10 मल्टीप्लाई टू 20 होता है, मैग्नीशियम का 24 और सिलिकॉन का 28, ठीक है, और सल्फ़र का 32 और आर्गन का, अब देखो मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन होंगे, आर्गन भी यहाँ उनमें से एक है। आर्गन का 18 मल्टीप्लाई टू यानी 36 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 40 कैल्शियम के इक्वल। यानी आपने क्या किया यहाँ पर +4 करके लिखा इसको, बाकी कैल्शियम का 20 मल्टीप्लाई टू 40 आ गया। तो यहाँ क्या क्या एक्सेप्शन आए बच्चों, यहाँ एक तो आपका बेरिलियम आया, एक आपका आर्गन आया, ठीक है। तो इवन जो नंबर है उनमें 2 एक्सेप्शन आपको दिखे। कौन कौन से दिखे, एक तो दिखा आपका बेरिलियम नंबर 4 एटॉमिक नंबर वाला, और एक दिखा आपको आर्गन 18 एटॉमिक नंबर वाला। बात क्लियर है। उसमें तो +1 ऐड किया जो नहीं करना था, है ना। नॉर्मली तो हम मल्टीप्लाई 2 करके लिख रहे थे, तो +1 एक्स्ट्रा ऐड हुआ और आर्गन में +4 एक्स्ट्रा ऐड हुआ। बात क्लियर है। अब आते हैं, ये तो हुए ओड नंबर इवन नंबर। तो याद रहेगा ओड नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 +1, इवन नंबर को मल्टीप्लाई 2 करके सीधा सा लिख देना है, सिंपलीफाई। ओड नंबर में कौन कौन थे, हाइड्रोजन और कौन था बोलो, नाइट्रोजन और कौन था बोलो भाई, ठीक है, क्लोरीन। उसके अलावा इधर ओड नंबर में, इवन नंबर में बात करें सॉरी, तो इवन नंबर में कौन था, आपका बेरिलियम था और आपका आर्गन था। बात क्लियर है। चलो आओ बात करते हैं 21 यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, ठीक है, वही सारी बातें, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से 30 तक इनके एटॉमिक नंबर आपको पता है। तो आओ बात करते हैं इनमें क्या करते हैं। अब इसकी ट्रिक जो है वो थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है, कैसे, आओ बात करते हैं। देखो इनमें मल्टीप्लाई 2 तो सब में करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है। वो चीज़ क्या है बेटा, वो चीज़ ये है कि यहाँ जो ऐड आप करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा जो है वो टर्म जो है या जो आप ट्रिक बना रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे हैं, आओ बात करते हैं। स्कैंडियम का 21 मल्टीप्लाई 2 +3 करके लिखना है। क्या करके लिखना है, +3 करके लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐड करके +3 इक्वल टू कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई 2 42 +3 45। ये कितना आएगा, टाइटेनियम में 22 मल्टीप्लाई 2 44 प्लस यहाँ करना है 4, तो कितना आएगा ये देखो 44 और 48। मैं डायरेक्टली एक बार आपको जो नंबर एडिशन करने हैं वो लिख देता हूँ, फिर एक साथ हम करते हुए चलेंगे। तो आपको पहले 3 फिर 4 5 ऐड करना है, फिर 4 5 ऐड करना है, फिर 4 फिर 5 ऐड करना है, फिर 3 फिर 5.5 फिर आएगा 5। आप सोचोगे सर ये क्या है, हम कैसे याद रखें। बेटा सीधी सी बात है, कैसे याद, स्कैंडियम पर 3 ऐड करना है, उसके बाद लगातार 3 बार 4 5 4 5 4 5, यानी 3 टाइम्स यही बार बार जो है वो रिवाइज होगा 4 5 4 5 4 5। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ 4 5 4 5 4 5 4 5, देखो 3 टाइम्स बार बार वापस रिपीट हुआ, फिर वापस से जो 3 जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर 3 पर आकर रुक गया, यानी बाउंड हो गया था कि अब बचे 2 कॉपर और जिंक। तो कॉपर में जस्ट 5.5 और जस्ट 5, 5.5 जस्ट 5। बात क्लियर है। अब इनके एटॉमिक नंबर एक बार सॉरी मास नंबर इनके लिख देते हैं। इधर 46 + 5 कितना हो गया 51, इधर 48 + 4 कितना हो गया 52, इधर ये हो गया 50 + 5 55, ये हो गया 52 + 4 56, ये हो गया 54 + 5 59, ये हो गया 56 + 3 59, ये हो गया कॉपर का 29 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 63.5, ठीक है, और ये हो गया आपका 65। बात क्लियर है, बोलो समझ में आई नहीं आई बात। तो आपने जो किया एक्चुअल में वो क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया 3 ऐड किया, फिर 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5, 3 बार ये वैल्यू रिपीट हुई 4 5 4 5 4 5, फिर 3 पर आकर बाउंड हो गया ख़त्म। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो जस्ट बड़ा 5.5 और 5, 5.5 और 5, ये आपका ट्रिक जो है यहाँ चलने वाली है। बोलो बात क्लियर है। तो बच्चों देखो कितना सिंपल है, चीज़ याद रखना। ऐसे तो आप रटोगे तो चीज़ें भूलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आप इजीली इसको समझोगे ना तो आप इजीली से याद रख सकते हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर और स्कैंडियम से जिंक तक, ठीक है। ऑड नंबर में क्या करना है मल्टीप्लाई, ऑड नंबर को ऑड बनाना है, मल्टीप्लाई 2 + 1 करना है। इवन नंबर को इवन रखना है, मल्टीप्लाई 2 करना है। कुछ एक्सेप्शन थे ऑड में, आपको पता है कौन कौन थे, नाइट्रोजन था, क्लोरीन था। इवन नंबर में कौन कौन थे पता है आपको, बेरिलियम था और कौन था, आर्गन था। लेकिन
यहाँ हाइड्रोजन का आपको तो वैसे ही याद है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, दोनों इक्वल है। 1.008 MU होता है वैसे तो एक एटम का मास हाइड्रोजन के, लेकिन अप्रोक्स ये सारे अप्रोक्स वैल्यूज़ हैं जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्कैंडियम से टाइटेनियम तक 3 4 5 4 5 4 5, 3 पर वापस बाउंड हुआ, 5.5 5। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक से आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया होगा, बच्चों को आसान हुआ होगा कि कैसे हम मास नंबर याद रखें सर इनके, तो इससे काफ़ी हेल्प उन्हें मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी मेरे इस छोटे से लेक्चर से, मेरे छोटे से इस इनिशिएटिव से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।